दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 सितंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के वेतन संबंधी नियमों में किया बड़ा संशोधन, जनवरी 2022 से माना जाएगा लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के वेतन से संबंधित नियमों में संशोधन कर दिया है। संशोधित नियमों को 3 जनवरी 2022 से लागू माना जाएगा। संशोधन के बाद सरकार ने 2022 के संशोधित वेतन के नियम 7A का विलोप कर दिया। इस नियम के विलोप के बाद किसी भी कर्मचारी जिसके पास निर्धारित वेतन से अधिक धन गया है, किसी तरह की कोई वसूली नहीं होगी। इस संशोधन से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि अतिरिक्त भुगतान की वसूली न होने से उन्हें आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल में तेज बारिश और आंधी का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मानसून की विदाई से पहले हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से बदला मिजाज दिखाया। मौसम विभाग ने 7 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आंधी और तेज बारिश की संभावना जताई। दिन भर आसमान बादलों से घिरा रहेगा और हल्की धुंध देखने को मिलेगी। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम सुहावना तो रहेगा, लेकिन 84% आर्द्रता के कारण उमस बढ़ने का भी खतरा है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमाचल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाया जाएगा पर्यटन हब। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर रोपवे परियोजनाएं शुरू की गईं। इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन के साथ साथ परिवहन के वैकल्पिक साधन उपलब्ध होंगे। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि शिमला में 13.79 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग 1734.70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रही इस परियोजना को आगामी 4 वर्षों के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें 3 लाइंस, 14 सेक्शन और 13 स्टेशन होंगे। केंद्र का फैसला, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में तैनात होंगे माई भारत आपदा मित्र, दूर के गांव तक पहुंचाएंगे मदद। केंद्रीय युवा कार्यक्रम, खेल, श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली स्थित माई भारत मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि एनडीएमए द्वारा प्रशिक्षित 1000 से अधिक माई भारत आपदा मित्रों को बाढ़ प्रभावित पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से सहायता के लिए तैनात किया जाएगा। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि युवा स्वयंसेवक मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि वे आपूर्ति और आवश्यक सेवाएं उन दूर दूर के गांव तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। हिमाचल के आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे पीएम मोदी। पीएम से पहले केंद्र की 2 टीम्स पहुंचेंगी। हिमाचल प्रदेश में गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे चंबा व कुल्लू जिलों में नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2 टीम्स रविवार को पठानकोट व चंडीगढ़ से पहुंचेंगी। पठानकोट से एक टीम चंबा पहुंचेगी और दूसरी कुल्लू जाएगी। दोनों टीम 7 से 10 सितंबर तक दौरे पर रहेंगी। नुकसान का आकलन कर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे। प्रदेश सरकार ने 3959 करोड़ के नुकसान का आकलन किया। अभी तक मानसून के दौरान वर्षा का क्रम बना हुआ है और प्रदेश के हर जिले में नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद निर्माण से किया इनकार, मामले से खुद को किया अलग। शिमला में संजौली स्थित मस्जिद के निचली 2 मंजिलों से जुड़े मामले में जिला और सत्र न्यायालय में शनिवार को सुनवाई हुई। इसमें वक्फ बोर्ड ने साफ कहा कि मस्जिद का निर्माण हमने नहीं किया, इसके लिए नगर निगम के आयुक्त ने हमें इसे तोड़ने के आदेश क्यों दिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि फिर वक्फ बोर्ड को इससे अलग कर देते हैं। अब मस्जिद कमेटी की ओर से इस मसले पर अपना पक्ष अदालत में रखा जाना है। नगर निगम आयुक्त न्यायालय ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को तोड़ने का निर्णय पिछले साल 5 अक्टूबर को दिया था। 2027 तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश को 11 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार से 54,662 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। विकसित भारत महायज्ञ में सिर्फ हिमाचल नहीं बल्कि समस्त हिमालयी राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की विकास यात्रा को एक नई गति देने व विश्व पटल पर एक नए भारत की छवि निर्माण का काम किया है। ये बात सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हिमालयी राज्यों से जुड़े एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है।
हेलीपैड के पास इंसानी खोपड़ी मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के अंतर्गत सिंगला पंचायत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हेलीपैड के पास इंसानी खोपड़ी बरामद हुई। इस घटना की सूचना ग्राम पंचायत प्रधान राजकुमार गौतम द्वारा पुलिस थाना रामपुर को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने इंसानी खोपड़ी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खनेरी अस्पताल पहुंचाया। यहाँ पर चिकित्सकों ने प्राथमिक जाँच के बाद पुष्टि की कि ये खोपड़ी इंसान की है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया एसओएस 10वीं 12वीं कक्षा का पुनर्मूल्यांकन परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की मार्च 2025 में आयोजित परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के नतीजे घोषित कर दिए। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। जो छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे और जिन्होंने अपने अंकों से असंतुष्ट होकर पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना परिणाम देख सकते हैं। ये परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। नदियों में बहकर आई लकड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आया सिस्टम। हिमाचल प्रदेश की नदियों में बहकर आई लकड़ियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद वन विभाग हरकत में आ गया। विभाग ने इस पूरे मामले की नए सिरे से रिपोर्ट तलब की। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन कमलेश कुमार पंत ने विभाग को रावी में बहकर आई लकड़ियों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इसी तरह ब्यास में भी लकड़ियों को लेकर नए सिरे से रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। चुनावी वर्ष में एक और पंचायत प्रधान पर कार्रवाई। सिरमौर के मिल्ला की प्रधान बर्खास्त, 6 साल नहीं लड़ पाएंगी चुनाव। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष पंचायती राज चुनाव होंगे। चुनावी वर्ष में पंचायतों में कई घोटाले भी सामने आ रहे हैं। वह प्रधानों पर कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई को कई बार राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। जिला सिरमौर में एक पंचायत प्रधान पर कार्रवाई की गई। जिला सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने विकासखंड शिलाई की ग्राम पंचायत मिल्ला की प्रधान देबो देवी को बर्खास्त कर दिया। देबो देवी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत मिल्ला के प्रधान पद से तत्काल हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। महिला पंचायत प्रधान पर 4,70,000 रुपए के गबन के आरोप लगे थे। राजनीति के बजाय प्रभावितों की मदद पर फोकस करें मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री राजनीति की बजाय प्रभावितों की मदद पर फोकस करें। कुल्लू में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की बार-बार आलोचना किए जाने पर सुक्खू सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा आई है तो राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री उस पर बात नहीं करते। मंत्री और सरकार के ज्यादातर नेता सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और केंद्र को दोष देकर अपना समय काट रहे हैं। पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से पकड़ा चिट्टा, पंजाब और ऊना के 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग स्थानों पर चिट्टा बरामद किया। जानकारी के अनुसार पहले मामले में थाना सदर पुलिस ने किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर मंडी भराड़ी में नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका। मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 4.92 ग्राम चिट्टा बरामद किया। भयानक हादसा, रेफर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में गगरेट से आगे पंजाब के मंगूवाल में शनिवार एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। जानकारी के अनुसार यह हादसा चिंतपूर्णी होशियारपुर सड़क पर मंगूवाल के पास हुआ जहां एक एम्बुलेंस गहरी खाई में गिर गई। हादसे के दौरान एम्बुलेंस में सवार मरीज और उसके 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस में सवार लोग कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।